रोहन पैठणकर पर हमले के जिम्मेदार गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने की आलोचना। खामगांव के रोहन पैठणकर पर उनकी जाति और धर्म पूछकर किए गए कायराना हमले ने राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। इस गंभीर घटना के बाद हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इस हमले के जिम्मेदार राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है, ऐसी तीखी आलोचना महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने की। वे मंगलवार सुबह अकोला में घायल रोहन पैठणकर की तबीयत का हालचाल जानने पहुंचे थे। को लेकर आपका क्या कहना है? खामगांव में मॉब लिंचिंग और एक दलित नौजवान पर जो हमला हुआ वो केवल हमला नहीं तो जानलेवा भी हमला था और ये खुला एट्रेसिटी का मामला है। किसी के कपड़े उतारकर उसके धर्म पूछना और जगह जाकर उसको पीटना, ये महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका ये एक नमूना है। और इसके लिए सीधा जो है इस राज्य के गृह मंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार है। तो सरकार का सामाजिक न्याय विभाग जो है ये अभी तक सोया हुआ है। सर, जो अभी कृषि बिरादरी का बंद बताया जा रहा है तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? उनका बंद को लेकर सरकार ने उनके साथ डायलॉग करने की आवश्यकता है और उनके साथ जो हो रहा है वो जो चल रहा है उसी का एक नमूना है। यदि मॉब लिंचिंग का सामना किसी एक जाति वर्ग को यदि होता है तो ये बहुत ही संगीन स्वरूप की एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। सर, किस तरह का कानून होना चाहिए इसमें लेकर? जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो कानून है उसका सही इस्तेमाल करो। और महाराष्ट्र पुलिस का जो ब्रीद वाक्य है सदर रक्षणार्थ और खल निग्रहणार्थ, उसके हिसाब से चलो। मगर ये गलत आदमी को संरक्षण दे रहे हैं और सज्जन आदमी को ये बेफजूल में उसको तकलीफ दे रहे हैं। सर, आपको ऐसा लगता नहीं क्या कि आपने आवाज़ उठाया इसलिए इसका इंतजाम यहाँ पे अच्छी तरह से हुआ? नहीं तो यहाँ पेशेंट को इतनी देख रहे हैं कि यहाँ पे उठी नहीं है। तो कल हमारे यहाँ के जो आमदार महोदय साजिद भाई और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो सदर हैं अध्यक्ष, इन लोगों ने कल तात्काल स्वरूप में हमारी बात होने के बाद पार्टी के जानिब से उन्होंने यहाँ आकर पेशेंट को जो मदद की है उसके बाद पेशेंट के भी रिश्तेदारों ने उस पर समाधान किया। नहीं, कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाती तो ये उसका इतना सुधार नहीं होता है लगता है। बदकिस्मती से कांग्रेस ने आवाज़ उठाना कांग्रेस का फर्ज है, मगर कांग्रेस को इस पर आवाज़ न उठाते हुए भी पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए थी। मगर ये सरकार जानबूझकर इस ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश करती है, इसलिए ट्रीटमेंट भी सही से नहीं मिली। थैंक यू।